ऐसे ना मैं डरा था, ना डरा हूं, ना डरूंगा। पार्टी में कल भी डट के था, आज भी हूं, और इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ से डट के रहूंगा और पार्टी का खिदमत करूंगा और जमात को आगे बढ़ाऊंगा। आप मुझे नहीं सुनिए, आप मुझे पूर्व मत कीजिए। पूर्व मैं अभी भी हूं, और ये जो हमारे आला कमान का है कि 4 गया है, 24 लाएंगे। उस 24 को लाने के लिए, उस 24 सीट को मजबूत करने के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े, जिला अध्यक्ष का पद से और भी पद से मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टी को और जमात को हिस्सादारी बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। आप गाड़ी रोड में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट का खतरा है ना, जो शोरूम में है उसका है, तो मैं चलता हूं तो मुझे खरोच लगेगा, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरा जो संपत्ति अवैध ढंग का अगर होगा, जिसका मैं पेपर नहीं दिखा पाऊंगा, जिसका मैं लेखा जोखा नहीं दिखा पाऊंगा, वो बिल्कुल जब कर ले, वो सरकार का हक है, वो सरकार ले सकता है, इससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। किसी को मेरे हंसम से जलन है, किसी को पार्टी को आगे बढ़ाने का वजह से टेंशन है, किसी को मेरा कद से है, किसी को मेरा जो पब्लिसिटी है उससे जलन है, किसी ना किसी को चीज से जलन है, किसी को मेरा उद्देश्य। आज का उद्देश्य यही है कि कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि मेरे केस के बारे में, मेरे संपत्ति के बारे में, मेरे छवि के बारे में लोग तरह तरह की उछाल रहे हैं। विपक्ष जो है इसको ये रूप दे रहा है कि मैं घर छोड़ दिया हूं, ठाकुरगंज छोड़ दिया हूं, मैं भाग गया हूं। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूं, ताकि आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये कहूं कि मैं अभी जिंदा हूं। तो इसीलिए मैं आया, आप लोग को बुलाया हूं, और आप लोग सब कुछ बेहतर जानते हैं। तो चलिए, आप लोग आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको, पूरे आवाम को, पूरे जनता को, किसान के लोगों को और पूरे सीमांचल, पूरे बिहार के वासियों को सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अख्तर अली मान साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष अख्तर अली मान साहब ने आपको जिलाध्यक्ष पद से मतलब कि हटाने की पेशकश की, क्या कहना चाहिए? निलंबित कर दिया, 7 दिनों के अंदर आपसे जवाब मांगा। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष है और वो हमारे पार्टी की बात है। पार्टी में उतार चढ़ाव होता ही है, एक दूसरे से परेशानी होती है। अख्तर अली मान साहब ने जो चिट्ठी निकाला है, अब वो क्या सोच के निकाला है, कैसे निकाला है, इसका जवाब तो वो देंगे। और मुझे अपने पार्टी पर, अपने आला कमान पर, ओवैसी साहब पर, माजिद हुसैन साहब पर और अख्तर ईमान साहब पर, इंजीनियर आफ्ताब साहब पर और पार्टी के पूरे लोगों के साथ, पूरे लोगों पर मुझे विश्वास है, यकीन है कि ये सब जल्दी जल्द ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के, कुछ विरोधियों के बहकावे पर आकर अख्तर साहब ये डिसीजन लिया है, हो सकता है इसीलिए लिया होगा। तो मैं इसमें अभी कुछ नहीं कहूँगा, इसके बारे में आपको फिर 8 दिन का मुझे मोहलत मिला, मैं उसको जवाब दूंगा। जिस दिन मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह फिर आप लोग को भी बुलाएंगे, आप लोग को भी जवाब देंगे भाई, फिर चाय पियेंगे साथ साथ, फिर कुछ नया बात होगी, नया उमंग के साथ जवाब देंगे। तो ये बात है। लेकिन जिस चीज को लेकर के वो पार्टी से निकालने की बात कही है जी, जो मतलब कि व्यापार के मामले पर और भी बहुत सारे मामले पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? व्यापार मतलब काफी सारे एलिगेशन लगे हैं। देखिए, मैं एक ही जानता हूं, मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर रोड पे गाड़ी चलेगी ना तो उसमें खरोच आएगा ही। तो मैं पार्टी के काम को लेके, समाज के काम को लेके, उसको, पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बहुत सारा दौर लगा रहा हूं और पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे खरोच नहीं आएंगे तो जो शांत बैठा हुआ है, क्या उसको खरोच आएंगे? क्या सद्दाम साहब ये बात बताइए, आप गाड़ी रोड में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट का खतरा है ना, जो शोरूम में है उसका है,
तो मैं चलता हूं तो मुझे खरोच लगेगा, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैबर साहब एक बात बताइए, जी। आपके जो चल और अचल संपत्ति है जी उसको जब्त करने का जो आदेश हुआ है वो क्यों हुआ है, ये जानना चाहिए। देखिए, ये क्यों हुआ है, ये केस जो है बहुत दिन से चल रहा है। मेरा जो संपत्ति है, मैं एसपी साहब को, कोर्ट को, अगर मेरा जो संपत्ति अवैध ढंग का अगर होगा, जिसका मैं पेपर नहीं दिखा पाऊंगा, जिसका मैं लेखा जोखा नहीं दिखा पाऊंगा, वो बिल्कुल जब्त कर ले। वो सरकार का हक है, वो सरकार ले सकता है, इससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर ये चीज का प्रूफ भी होना चाहिए ना। आप अगर कोई कह दिएगा कि ये गाड़ी मेरी है, ये संपत्ति मेरा है, ये संपत्ति गलत ढंग से है, तो भाई कोई भी कहने वाला कहेगा। मैं तो पहले ही बोला कि खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। किसी को मेरे हंसम से जलन है, किसी को पार्टी को आगे बढ़ाने का वजह से टेंशन है, किसी को मेरा कद से है, किसी को मेरा जो पब्लिसिटी है उससे जलन है, किसी ना किसी को चीज से जलन है, किसी को मेरा घर से है, मेरा गाड़ी से है, हर किसी से मेरा जो है जलन है। तो वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह का रहमो करम है, जो अल्लाह वो लोग का दिल में शांति दे। मैं ये चाहता हूं कि भाई संघर्ष करो, जलो मत, संघर्ष करो, इंशाल्लाह सबको अल्लाह कामयाबी जिले के देंगे। 3 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में हैबर बाबा का नाम आकर क्यों शामिल हो गया? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो चलेंगे उसमें खरोच है। मेरे ऊपर जितने भी केस का ये जो किया है, मैं आप लोग को ये बता दूं, इसमें से बहुत सारे केस जो जनता दरबार में मेरा खत्म हो चुका है। जैसे 1 2 3 4 5 केस मेरा खत्म हो चुका है। 1 2 केस है जो वो भी जो है कंप्रोमाइज के दायरे में है। तो जनता दरबार लगेंगे तो उसमें भी कुछ केस खत्म होने वाला है। केस का कोई मामला नहीं है। मैं कोई अडानी अंबानी नहीं हूं कि मेरे दौलत पर लोकत है। ये है कि आप लोगों का दुआ से, रहमो करम से 2 वक्त की रोटी आराम से खाता हूं, लोगों को लेके चलना, उसको मान सम्मान के साथ चल रहा हूं, यही है। और अगर सरकार को यही लगता है कि अधिक संपत्ति, तो मैं सरकार से, लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि मैं अडानी अंबानी से बड़ा नहीं हुआ हूं। वो लोग से पूछे कि कैसे क्या करता है, और वो लोग के साथ अगर मेरा नाम जुड़ता है, मैं ऐसे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, कि दुआ से ही सब कुछ मिलता है। हो सकता है यही दुआ से मुझे कुछ आगे बढ़ जाए और मैं कुछ दिन के बाद मैं अडानी अंबानी बन जाऊं। ये इसमें एक और सवाल है, क्योंकि आप एमआईएम पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष किशनगंज के थे और आप मुझे नहीं सुनिए, आप मुझे पूर्व मत कीजिए। पूर्व मैं अभी भी हूं। जब तक मुझसे पूछा गया मैं उसका जवाब दूंगा। मैं पार्टी से अपने आईडी से, अपना लेटर पेड से भाई, मैं जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को ही पावर होता है और उन्होंने ही अपने लेटर पेड में लिख के भाई वो मुझे हटाए। वो आप लेटर पढ़े हैं, उसमें मुझे 8 दिन के अंदर जवाब मांगा है। पहले तो निलंबित किया गया है भाई उससे मतलब नहीं, मुझसे 8 दिन का जवाब मांगा है। मैं जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा, और वो जब जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही बुला करके घर में मैं आप लोग को जवाब दूंगा। तो इसी तरह से जब कुछ दिनों पूर्व जब इश्तियाक अहमद के बारे में जब वीडियो वायरल हुआ, रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, जिसमें अख्तर ईमान यानी आपके सदर साहब को न जाने क्या क्या तक नहीं कहा गया, आप ये समझ लिए, उसके बारे में तो वो 7 दिनों का मोहलत या उस पर स्पष्टीकरण तो मांगा नहीं गया। भाई कुछ तो अपने होते हैं ना, कुछ तो अपने होते हैं ना। क्या मतलब, आप पराए हैं? नहीं, कुछ तो अपने होते हैं ना। कुछ तो उसकी कोई भेदभाव जानता होगा, या कुछ होगा, या कुछ ऐसी कोई बात होगा जो उसको नहीं कर रहा है। मैं तो ये खुला किताब हूं और मैं तो हेड लिस्ट में आ रहा हूं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन चलिए, अल्लाह उसका दिल में रहम दे, उसको जवाब देंगे, उसका बात में करेंगे। और कुछ पूछना है तो पूछे। हैबर साहब, कहीं आपका जो फिलहाल का जो दिल्ली और हैदराबाद का जो यात्रा हुआ, आपका जो सफर रहा, जिसमें आपका फोटो भी वायरल है कि आप हैदराबाद में भी साहब से मिले, दिल्ली में भी मिले, तो कहीं ना कहीं आप राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहे? हो सकता है।
अगर मुझे, एक बात सुन लीजिए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब या प्रभारी माजी साहब या अदर मुझे काम सौंपा है, मैं जिला अध्यक्ष रहूं ना रहूं, मैं जमात का आदमी हूं, मैं पार्टी का आदमी हूं, पद मेरे लिए कोई मायना नहीं है। मैं जमात में जो काम दिया है वो मैं करूंगा। और ये जो हमारे आला कमान का है कि 4 गया है, 24 लाएंगे, उस 24 को लाने के लिए, उस 24 सीट को मजबूत करने के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े, जिला अध्यक्ष का पद से और भी पद से मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टी को और जमात को हिस्सादारी बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े, चाहे अपने आप को खत्म करना पड़े, मैं खत्म करने के लिए तैयार हूं। मैं ओवैसी साहब के पार्टी और जमात के लिए, सद्दाम भाई, ऐसे अफवाहें, ऐसे बलाएं, ऐसे मुसीबतें, ऐसे झूठी अफवाहें से ना मैं डरा था, ना डरा हूं, ना डरूंगा। पार्टी में कल भी डट के था, आज भी हूं और इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ से डट के रहूंगा और पार्टी का खिदमत करूंगा और जमात को आगे बढ़ाऊंगा। षड्यंत्रकारियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? उसको मैसेज मैं क्या दूंगा? उसका मैसेज अल्लाह देगा। पता नहीं मैं जाऊं क्या और कोई चले जाए, पता नहीं, हो सकता है कि मैं जाऊं क्या और कोई चले जाए। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमुल गैब है, ये वो जानता है, ये वो सबसे बेहतर जानता है, वही जवाब देंगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये अफवाह मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूं तब से, और आप लोग कुछ इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जैसे ये बाबू साहब है और ये लोग है, ये इनके अम्मी, ये लोग मेरे साथ आते थे मेरे घर, तो ये लोग जानते हैं कि ये खालू आज बोले ये हो गया वो हो गया, तो ये सब है। मैं एक ही चीज जानता हूं, जो काम करेगा वो बदनाम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। ये कहावत है, ये सच्चाई है। मैं काम के पक्के सोचता हूं, पार्टी के बारे में सोचता हूं, जनता के बारे में सोचता हूं, ठाकुर विधानसभा के बारे में सोचता हूं, पूरे सीमांचल के बारे में सोचता हूं, बिहार के बारे में सोचता हूं, मैं उसके बारे में सोचता हूं। बाकी बात क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है, इसके बारे में सोचना ये बुजदिल लोग का काम है, हम जैसे लोगों का। पॉइंट पे आते हैं जी, आइए। आप पर जो एलिगेशन, आप कह रहे हैं कि मुझ पर एलिगेशन लगा है कि आपने अवैध तरीके से जो है संपत्ति को बढ़ाया है, जी, जो आप पर जो है अब वो साबित भी हो चुका है, जी। तो उसको आप अपनी सर के ऊपर से हटाने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है? साबित हो चुका है सद्दाम बाबू, ये कैसे साबित हो गया है? तो जब्ती करने का आदेश भी भाई आदेश दिया है, उसका जांच दिया है, कोर्ट को जांच दिया, कोर्ट जांच करेगा। जो है वो है, जो कोर्ट, जो एसपी साहब से मैं भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, मैं एसपी साहब को आप लोगों के चैनल के हिसाब से मैं एक अपनी दिल की बात मैं कहने चाह रहा हूं कि जब भी मैं इलेक्शन में एक्टिव होता हूं, जब भी मैं इलेक्शन के बारे में पब्लिक से मिलना चालू करता हूं, चाहे वो प्रमुख का इलेक्शन हो, चाहे वो समिति का इलेक्शन हो, चाहे वो जिला परिषद का इलेक्शन हो, जो भी मैंने इलेक्शन लड़ा, तो आप लोग जानते होंगे कि जब मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरा जो विपक्ष है वो एक्टिव हो जाता है। वो लोग को डर लग जाता है कि हैबर साहब अगर आगे बढ़ जाए तो हमारे लिए कयामत ना आ जाए, तो यही डर से ये सब करता है। और ये सब मैं झेल रहा हूं बाबू, जैसे जिला परिषद में, जैसे प्रमुख इलेक्शन में, ये सब में। और मैं एसपी साहब को कहना चाहता हूं कि सर, आपने जितने भी मेरे ऊपर जो ये किए हैं, इसमें से कुछ जो केस है ये खत्म हो गया है। कौन से केस खत्म हो गया है? इसका डिटेल मेरा वकील बता पाएंगे बाबू, हमको याद रहता है हर महीना जो मेरे ऊपर आरोप लगता है, मैं कितना का आरोप लगूं, ये मेरा वकील जवाब देंगे, इसका जवाब बन रहा है। मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे समय दे 10-15 दिन के लिए, ताकि मैं ये सब पूरे कागजात के साथ, सबूत के साथ मैं एसपी साहब से मिलूंगा, उसके टेबल में पेश करूंगा। अगर उसको लगेगा कि मैं गलत हूं, अगर अदालत को लगेगा तो मैं गलत हूं, अगर लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूं, तो अदालत और एसपी साहब, प्रशासन, पदाधिकारी जो मुझे सजा देंगे, मैं उस सजा का हकदार बनूंगा और मैं उसको कबूल करूंगा। लेकिन ये लोगों के अफवाह पर, झूठी बातों पर एसपी साहब एक्शन ना ले। मैं जब भी मुसीबत में पड़ा हूं, जब भी मुझे मेरा विपक्ष, मेरा विरोधी मुझे परेशान किया है, तब मेरे लिए
प्रशासन खड़ा रहा, पदाधिकारी खड़ा रहा और अदालत मेरे लिए खड़ा रहा और सबने मेरा साथ दिया और सबने मुझे बरी किया है। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और फिर से गुजारिश करता हूं कि मेरा साथ दे, मेरे सच्चाई को जाने पहचाने, उसके बाद कोई बात करे। मैं ये आप लोग के जरिए से एसपी साहब से अपील करता हूं और जनता से और कोर्ट से अपील करता हूं। यही सब बात के कहे कि मैं अपनी बात खत्म करता हूं।